नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के खाते सीज करना और केजरीवाल को जेल में डालना लोकतंत्र की हत्या के बराबर, गहलोत। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करके और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमले किए हैं और देश की सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी संघ के नेताओं ने लिया हिस्सा। राजस्थान के परबतसर में भाजपा का विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, नागौर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिर्मयी, पूर्व विधायक मानसिंह किंसरिया सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, राष्ट्र के हित का चुनाव है और अब की बार मोदी की गारंटी योजना के साथ 400 पार करना है। राजस्थान में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज। राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में राजस्थान का मौसम बदलने वाला है। वहीं आगामी 7 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की जा सकती है, तो अधिकतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री अधिक होने का अनुमान है। एक तरफ जहां दिन का तापमान बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे पारा सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। पीसीसी में कांग्रेस नेता बोले, ओएसटी शशिकांत न होते तो अशोक गहलोत सीएमआर में होते। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसटी शशिकांत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और मीडिया से जुड़े लोगों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार जयपुर पीसीसी में मीटिंग के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर ओएसटी शशिकांत न होते तो आज अशोक गहलोत सीएमआर में होते। बताया जा रहा है कि पीसीसी में मीडिया ने ओएसटी शशिकांत के रवैये को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी अपना विरोध व्यक्त किया। होली के रंग गुलाल में होते हैं खतरनाक केमिकल। होली के लिए बाजार में सैकड़ों ब्रांड के रंग और गुलाल मिल रहे हैं। आप भी खरीदने जा रहे हैं तो आंखें खोलें, क्योंकि होली का त्योहार और धमाल अपनी जगह है, लेकिन आपकी सेहत सबसे जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि होली के हुड़दंग के चक्कर में आप अपने ही साथ खिलवाड़ कर बैठे। इसलिए रंग खरीदने जा रहे हैं तो इन 8 खतरनाक केमिकल्स के नाम पर भी जान ले, जो रंगों और ज्यादा ब्राइट, गहरा, शाइनी और सस्ता बनाने के लिए मिलाए जा रहे हैं। इसलिए रंग की चमक को इसकी क्वालिटी ना समझे, हो सकता है कि इसमें हानिकारक केमिकल्स की ज्यादा मात्रा पड़ी हो। 85,000 सैलरी की रखते हैं चाहत, फटाफट करें आवेदन। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की नौकरी सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दौसा में नरेश मीणा कांग्रेस के लिए तुरूप का पत्ता। पूर्वी राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने किरोड़ी लाल के किले में सेंध लगा दी है। युवा नेता नरेश मीणा के जरिए कांग्रेस किरोड़ी लाल को घेरेगी। नरेश मीणा ने किरोड़ी लाल के खास रहे हैं। अब दौसा लोकसभा सीट किरोड़ी लाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि दौसा से किरोड़ी लाल क्या बीजेपी के हैट्रिक लगवा पाएंगे। हालांकि दौसा से बीजेपी ने अभी किसी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि सांसद जसकौर मीणा को बीजेपी इस बार टिकट नहीं देगी। पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा देश। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कल पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि देश पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी नहीं दिख रहा आपको कि देश किस दिशा में जा रहा है, उत्तर कोरिया की तरफ जा रहा है या चीन की तरफ। आगे चुनाव भी होंगे या नहीं होंगे। अगर चुनाव होंगे तो उत्तर कोरिया की तरह होंगे या फिर चीन रूस की तरह, जहां एक पार्टी सरकार तय करती है कि कौन जीतेगा। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि हम आज तक पाकिस्तान पर आरोप लगाते आए हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है,
वहाँ आर्मी का शासन है। वहाँ पर कानून का राज नहीं रहता है। क्या आप उस दिशा में बढ़ रही हैं? यह सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सीकर से अमराराम होंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। राजस्थान में सीकर लोकसभा सीट से माकपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पूर्व विधायक और दिग्गज कॉमरेड अमराराम माकपा के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने ये सीट लेफ्ट के लिए छोड़ी है। सीकर से बीजेपी ने सुमेधा नंद सरस्वती को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमराराम ने खुद प्रत्याशी घोषित करने की जानकारी दी है। बता दें, अमराराम सीकर जिले की धोद से कई बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 6 बार के विधायक रामदेव महरिया को धोद से हराकर पहली बार विधायक बने थे। चापलूसों से घिरे रहे अशोक गहलोत, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का निशाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा ने कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट क्यों नहीं करवा सके, इसके पीछे क्या कारण रहे, इस पर पार्टी को गहनता से विचार करना चाहिए। लोकेश शर्मा ने कहा कि इसमें जो एक प्रमुख कारण रहा उसका मैंने चुनाव परिणामों पर सोशल मीडिया पर जानकारी और प्रतिक्रिया भी जिक्र की थी। वो कारण ये था कि कुछ अपरिपक्व और चापलूस किस्म के लोग गहलोत ने अपने आसपास इकट्ठे कर लिए थे। देश भर के 20 स्कूलों पर सीबीएसई की कार्रवाई। राजस्थान के स्कूलों की मान्यता रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा के नाम पर लूट का धंधा चलाने वाले देश भर के 20 स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सीबीएसई ने ऐसे 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे। 3 स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी मान्यता तो अभी तक रद्द नहीं की गई है, लेकिन उन्हें डाउनग्रेड जरूर कर दिया गया है। सीबीएसई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। सीबीएसई का कहना है कि उनकी टीम ने इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान पता चला कि कुछ स्कूल डमी छात्रों के नाम पर चलाए जा रहे थे। असल में बच्चे यहां पढ़ने नहीं आते। वसुंधरा की बेटी के सामने फिर पूर्व मंत्री भाया की पत्नी लड़ेंगी चुनाव। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने गुरुवार को तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने सूची में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वहीं सीकर सीट माकपा से गठबंधन के तहत छोड़ी है। कांग्रेस ने 12 झालावाड़ सीट से गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट पर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उर्मिला जैन भाया वर्तमान में 12 की जिला प्रमुख है। वहीं भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह 12 झालावाड़ से 5वीं बार लगातार चुनाव लड़ रही है। अब जीन्स टी शर्ट नहीं पहन पाएंगे सरकारी कर्मचारी। भारत में सरकारी नौकरी का सपना हर युवक देखता है। काम में आराम, अच्छी खासी तनख्वाह और कई फैसिलिटीज की वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सरकारी कामकाज भी प्राइवेट की तरह ही नियमों में सख्ती लेकर आ रही हैं। इसी का एक उदाहरण हाल ही में राजस्थान के बिजली विभाग में देखने को मिला। बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। कर्मचारियों का आदेश दिया गया है कि वो अब ऑफिस के अंदर जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते हैं। उन्हें ड्रेस कोड का ख्याल रखना है। हर कर्मचारी फॉर्मल ड्रेसअप में ही ऑफिस के अंदर प्रवेश करेगा। बीजेडी बीजेपी में नहीं होगा गठबंधन, अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। ओडिशा में बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों से बीजेडी अनेक राष्ट्रीय महत्व के प्रसंगों को समर्थन देती आई है। इसके लिए हम उनका आभार करते हैं। लेकिन आज ओडिशा में मोदी सरकार की कई योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए बीजेपी ने फैसला लिया है कि इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे। होली नहीं मनाएगी आम आदमी पार्टी, 26 को पीएम आवास का घेराव। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करेगी। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के शहीदी पार्क में आपके सभी दिल्ली विधायक, पार्षद और इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता तानाशाही के खिलाफ शपथ लेंगे। इतना ही नहीं, आप केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ होली कार्यक्रम नहीं मनाएगी और लोगों से जगह जगह मिलकर देश को बचाने की अपील करेगी।